आप उनका जो तरीका था बेसबॉल शायद वो फिर भी ठीक था। अब हो सकता है 281 रन शायद उस पिच पर उस तरीके से कम नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरीके से अबरार ने गेंदबाजी की उनकी तारीफ बनती है। बाकी जो आपका सवाल पहला था टीम आई, जब टीम आई तब ऐसा लग रहा था कि इस टीम में कोई पेसर ही नहीं है। मोहम्मद अली जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे, इसके अलावा अगर आप देखिए जो फहीम थे, दोनों की पेस मतलब बहुत ही डाउन लग रही थी यार। तो शुरुआत के आप शायद 3-3 ओवर ही करके दोनों को चेंज कर दिया। उसके पहले वहां पर जैसे ही लेकर आए अबरार को ही लेकर आए और पहले ही ओवर में जो उन्होंने जैक क्रॉली को आउट किया, उसके बाद से तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस ही अलग हो गया। उनको लगने लग गया भाई अब ये बॉलर मुझे मिल गया जो विकेट देगा। उसके बाद उन्होंने उनको एक छोर से लगा दिया कि भाई अब तुम ही करो जो करना है। तो वो चीजें प्लस थी कि उन्होंने बॉलिंग जिस तरीके से की। इसके अलावा अभी भी आप देखिए उनकी टीम में अबरार के अलावा बाकी के बॉलर्स उस तरीके की बॉलिंग नहीं कर पाए। तो ये अच्छी बात है कि उनके पास अबरार को ये हो गया कि अबरार जैसे एक नए गेंदबाज के रूप में निकल कर आए, शायद उनको समझ नहीं पा रहे। ज्यादातर मैं देखा जो समझने पड़ रहे, नया बॉलर होता है, मिस्ट्री स्पिनर, उसको थोड़ा सा पिक करने में टाइम लगता है। जैसे क्रॉली का मुझे विकेट याद है, क्रॉली नहीं समझ पाया, क्रॉली को लगा बाहर को जाएगा बॉल, वो अंदर को आ गया, वो वहां पे इनको समझ में आता है। लेकिन अगर बाद में अगर मुझे याद आता शायद ओली पोप है, वो रिवर्स स्वीप खेलने आ रहा है समथिंग, तो ऐसे कई बार भी आउट हुए क्योंकि उनको ये पता है कि ओली पोप का क्या है कि वो रिवर्स स्वीप ज्यादा खेलते भी। आप देखिए शुरुआत में जैसे ही पहली बॉल पर चौका मारा, क्रॉली आउट में पहली बॉल पे चौका मारा, तो वो एक ये भी रीजन है कि आप देख रहे हैं कि सामने वाले की बॉल ज्यादा मतलब कि ज्यादा उसको मूवमेंट मिल रहा है, तो शायद आप काउंटर करने के लिए जा रहे हो। क्योंकि आप शुरुआत के 6-7 ओवर में अबरार की पिटाई भी हुई, विकेट लेने के बावजूद भी पिटाई भी हुई। मतलब इंग्लैंड टारगेट कर आया था कि इनके खिलाफ थोड़ा धीमा नहीं पड़ रहा है। यही शायद वो बॉलर है जो हमें परेशान कर सकता है। उसी रीजन से उसको काउंटर करने के चक्कर में शायद इन्होंने विकेटें भी गंवाई। और शुभेंदु भाई हाइप भी ऐसी थी, देखो कभी कभार तो आपको लगता है ना कि एक सरप्राइज एलिमेंट आता है, वो थोड़ा सा एक आध दिन वाली बात होती है। आपने जो आज बॉलिंग देखी उनसे, आपको लग रहा है इस इंसान ने कितने टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं, कितना एक्सपीरियंस है। ट्रेजेक्टरी से बीट करना, जो रूट जैसे बैटर को आपने जो डिसमिसल था वो किसी भी बैटर को आउट कर सकती थी, लेग स्टंप पे पिच होके हिटिंग टॉप ऑफ ऑफ, और जैसे कहते हैं ना ट्रेजेक्टरी नहीं रीड कर पाया जो रूट। बेन स्टोक्स का उनका रिएक्शन ही आपको बता रहा है कि यार ये स्पेशल था। जो हमने विराट कोहली का देखा था आदिल रशीद वाला, डिफेंड करते हुए आउट हो गए, वो डिफेंस कर रहे थे, शॉट के लिए जा रहे थे, चौक गए भाई। मतलब आप डिफेंस फॉरवर्ड जैसे आपने जैसे कहते हैं ना ट्रैप में फंसाया एक टॉप भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर को आपने फंसाया, आप अपना डेब्यू खेल रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो प्रिपरेशन हम भैया बात कर रहे हैं कायदे आजम में, उनकी परफॉर्मेंस लगातार कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में। आज मैं ट्विटर पे भी फॉलो कर रहा था, ट्रैक कर रहा था, जो उनकी मीडिया है, जो उनके टॉप जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पहले से ही जैसे कहते हैं ना एक अच्छी खासी वार्निंग टाइप दे दी कि यार लुक आउट फॉर दिस गाय, ही इज स्पेशल। तो उन्होंने वो करके भी दिखाया, तो वो आपको जरूर पता चलता है कि भाई पाकिस्तान के पास स्पेशल टैलेंट है। अगर आप कंडीशंस दोगे वो भी जैसे मुझे याद है नासिर हुसैन को मैं सुन रहा था, कमेंट्री भी चली थी उस दौरान, तो जब ये बॉल डाल रहे थे, आई थिंक क्रॉली का विकेट आया ही आया था, नासिर हुसैन बोल रहे थे कि मैं अब्दुल कादिर को जब मैं खेलता था, वो मेरे टाइम पे था, तो मुझे वो कभी समझ में ही नहीं आया जी। और इनको लेके लगातार यही चर्चा चली थी कि यार जिस हिसाब से अजंता मेंडिस आए थे, सबको याद है कि अजंता मेंडिस का बॉल पढ़ के वो, क्योंकि उनका एक्शन सिमिलर होता तकरीबन हर बॉल को लेकर, उनको लगता है कि कब इसका पढ़ के अंदर आएगा, कब बाहर आएगा, कब रॉन्ग वन होगी, कब फ्लिपर होगी, आपको समझ में ही नहीं आती है जी। तो इनके साथ भी वही है, काइंड ऑफ मिस्ट्री है, और ये नहीं समझ पा रहा इंग्लैंड, और इंग्लैंड उसको काउंटर करने के लिए स्वीप रिवर्स स्वीप खेला था। या ये आप कह सकते हो कि इंग्लैंड अपना बेसबॉल नहीं छोड़ा, उनको लगा कि यार स्पिन के अगेंस्ट हम जितने ज्यादा रन्स बना सकते हैं, जो बना सकते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज को हम देख रहे हैं दूसरे टेस्ट में, वो खड़े हो गए तो फंस जाते कई बार, क्योंकि आप अटैकिंग आप खेलते नहीं हो थोड़ा। और जरूर उनके टेम्पलेट है सुनील भैया, रिजल्ट भी आते हैं उनके लिए, लेकिन समटाइम्स आपको लगता है कि जैसे कि होता है ना कि एक स्मार्टनेस और एक थोड़ी सी थिन लाइन होती है, थोड़ी सी नासमझी भी होती है। एक क्वालिटी बॉलर क्वालिटी बॉलिंग कर रहा है, समटाइम्स यू हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट। आप अपने शॉट्स के लिए जा रहे हो शुभेंदु भाई, उस टाइम जाहिद ने उनको इतना असिस्ट नहीं किया था, आखिरी की विकेट लिए उन्होंने, वो इंसान अकेला ही अपने दम पे निकाल के दे रहा है, नो प्रेशर। नहीं, पर ये भी है ना जो स्मार्टनेस की बात कर रहे हैं, शायद उनको ये पता हो कि भाई हम ज्यादा डिफेंस पे जाएंगे तो शायद और ज्यादा हो जाएंगे। उनका यही तरीका था कि अगर इनको काउंटर करना है तो अटैक करो जी। वो कहता है ना अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, तो उनके लिए ये बेहतर था। शायद वो उनको अगर वो उस तरीके से खेलते तो विकेटें भी आपकी जाती। शुरुआत में यहाँ पर भी आप देखिए जो रिप्लाई में अगर हम बात करें कुछ देर उसको छोड़कर, आप देखिए जो पाकिस्तान कर रहा है, शुरुआत में इन्होंने भी जो अप्रोच था शायद वहां पर विकेटें आ जाती, आपके रन ज्यादा नहीं बने रहते। बिल्कुल सही। बाबर ने काउंटर करना शुरू कर दिया, बाबर शॉट के लिए जा रहे हैं, वो बेसबॉल का जवाब बेसबॉल से दे रहे हैं, उन्होंने मतलब अच्छे इंटेंट के साथ। बाबर ने कौन सी आउट ऑफ कंट्रोल, उन्होंने जेक्स को भी मारे भैया, हिटे लगाई, सब कुछ बढ़िया करा, कंट्रोल में